बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आम आवाम से वादे करना, दावे करना और उसे सरसब्ज बाग दिखाना तो हर लीडर का बड़ा पसंदीदा मशगला रहा है। लेकिन उन्हीं वादों पर, उन्हीं दावों पर कितना अमल दरामद हुआ, कितनी उन्हीं वादों पर, उन्हीं दावों पर अमल पैरा हुआ, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनसे लोगों को नवाजा गया, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो लोगों के लिए मुफीद साबित हुए, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिससे ये महसूस हुआ कि भाई पंजाब के इस दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद का भी कोई पुरसाने हाल है। यही चीज़ें जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आम आवाम में जाएं और ख़ास तौर पर CC92 ये आबादी डंगरावा रोड के करीब वाक़ई है और बात करना इसलिए ज़रूरी है, चीज़ों को देखना समझना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आज भी लोग आंखों में ये उम्मीद सजाए बैठे हैं कि हमारे नुमाइंदगान जिनके लिए हमने नारे लगाए, वादे किए, वो अब ऐवान में जाके हमारी आवाज़ बनेंगे, हमारे मसाइल हल करेंगे, हमें बेसिक नीड्स मुहैया की जाएंगी। क्योंकि बड़े भारी दिल के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी पंजाब के दूसरे बड़े शहर के रहने वाले लोग अपनी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं, जो लम्हा फ़िक्रिया है। बिला ताखिर कोशिश करूंगा लोग होंगे इनकी तरह बड़ों इनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC92 में ये हम मौजूद हैं। जुल्फ़कार कॉलोनी है, डगरावा रोड के करीब वाकई इलाका है। मैं यहाँ पर चूँकि इंट्रोवी में एक चीज़ बयान कर चुका हूँ कि यहाँ के मसाइल जानना बड़े ज़रूरी हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हालात ये हैं, नाउमीदी की ये आलम है कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गलियाँ बनाना शुरू कर दी हैं कि भाई थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले, थोड़ी सी जो है वो बेहतरी आए। कुछ लोग हमारे साथ खड़े इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, मैं कोशिश तो करूँगा सब भाइयों से बात करूँ, इस इलाके में रहने वाले लोग जितने हैं, जितनों से बात पॉसिबल हो हम कर सकें। हालात क्या हैं आपके इलाके के, किस तरह मामला इस वक्त चल रहे हैं? ये बहुत गंदे हालात हैं इसके, ठीक है। पानी वगैरह बहुत ज़्यादा है। इससे देखिए ना आप, इस रोड के अंदर भी पानी है, रोड में टूटा हुआ है रोड, ठीक है। वो पीछे भी रोड टूटा हुआ है कि अपने तहत ही मदद हो रही है, सबकी अपने तहत मदद करते हैं। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अपनी मदद आपके तहत ही काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अब वो लोगों का बिलीव ख़त्म हो गया, वजह क्या है कि भाई महकमों ने कुछ करना नहीं, नुमाइंदगान ने कुछ करना नहीं, वजह क्या है? महकमे हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे। बादशाह वाले भी कुछ नहीं करते, कोई 2013 का बना हुआ रोड, ठीक है, ठीक है। पानी वगैरह बिल्कुल 2013 से जी यही हालात हैं। अच्छा, मैं जानना भी चाहूँगा नुमाइंदगान के हवाले से भी, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून भी बरसर इक़्तिदार रही, यहाँ पर तहरीक इंसाफ भी बरसर इक़्तिदार है। हालात किस में आप समझते हैं कि बेहतर से, भाई क्या कौन सी जमात थी जिसने यहाँ पर काम करके दिखाया? जमात तो कोई भी नहीं, अभी तो सब ऐसे ही हैं। कोई बंदा आते हैं, गुजर जाते हैं, ठीक है। गाड़ियाँ आती हैं उनकी, जो उनसे हमारे चेयरमैन हैं, ठीक है। कोई हालात वैसी है, देख लें आप, उधर कैमरा हमारे, पानी देखें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर काम हो भी रहा है, जी एक जुगाड़ू स्कीम के तहत हो रहा है, भाई जुगाड़ लगाओ, 2-3 दिन टपाओ, बस। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो देखिए ना पीछे मोती डैंग है, उसके ऊपर सारा जुगाड़ लगाया हुआ उन्होंने, रोड सारा टूटा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये ज़रा एक चीज़ देखिएगा कि लोग, एक महकमा बनाया इसलिए जाता है कि भाई वहाँ के जो मसाइल हैं, एक्चुअल जो इश्यूज़ हैं, उनका 100% ख़त्मा किया जाए, ना कि एक जुगाड़ू स्कीम या एक जुगाड़ू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसकी मदद से आप चंद जगहों पर थोड़ी देर के लिए बेहतरी लाएं और उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर करनी ही आप भूल जाएं। आपके माइंड से ये बात निकल जाए, आपके माइंड से ये बात चली जाए कि हमने कोई चीज़ ठीक करनी है या यहाँ पर कोई प्रॉपर एक निज़ाम के तहत हमने बेहतरी लानी है। रिक्वेस्ट क्या करेंगे आखिर पर सर, ताकि मैं बाकी भाइयों से भी बात कर सकूँ, इलाके में बेहतरी भी आ सके। यहाँ पर इलाके में बेहतरी आनी चाहिए, मुस्लिम लीग की हुकूमत है, अच्छी बात है, बेहतरी आनी चाहिए। जो हमारा रोड है वो तो बनना चाहिए, बेहतरी के मुंतज़िर हैं। हाँ जी बिल्कुल। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? ठीक ठाक भाईजान। क्या नाम है आपका? नदीम हुसैन। नदीम भाई क्या करते हैं यहाँ पे? मेरी किराने की दुकान है इधर। ये शॉप आपकी है? मेरी है। क्या हालात है नदीम भाई यहाँ पर? भाई आप खुद ही देख लें, हाँ। जिधर भी देख लो, ये देखो गंदगी, मिट्टी, हाँ। सफाई वगैरह का कहते तो हैं वो, लेकिन करके नहीं दिखा रहे हैं। पहले रोड तो बनाएं, सफाई फिर ही होगी। अगर रोड से मिट्टी खत्म होगी तो सफाई होगी ना, होगी, ऐसे ही है बिल्कुल। ये तो रोज झाड़ू फेरियो, इकट्ठा कर लो, इधर को कर दो, इधर को कर दो, बस ऐसे ही रहेगा। जब रोड बनेगा तो प्रॉपर तब सफाई होगी। अच्छा, मुझे ये बताया जा रहा है कि लोग अपनी मदद आपके तहत गलियाँ बना रहे हैं। भाई आप सर्वे करके देख लें, वो खुद ही बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। जब इलेक्शन आता है सारे इधर को आ जाते हैं, हाँ। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब वो किधर हैं? वो जो हमारे साथ वादे करके गए वो किधर हैं लोग? इलेक्शन में कोई मुतालबात पेश किए थे आपने कि ये चीज़ें करनी है आपने? बहुत ज़्यादा किए।
क्या कहा अब आप ये देखे ना, ये रोड बना था तोड़ो तोड़, वो तो डैंग है, उसने गैस लेकर आना था, सारा रोड उसने कुबाड़ कर दिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। देखो ना, उसके पास पैसा है, उसने अपने पैसे के जोर से वो रोड पावर के साथ, वो उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये इधर होना ही नहीं चाहिए मोती डैंग। एक बारिश होती है ना इधर, एक बारिश 6 महीने हम पानी संभालते रहते हैं कि पानी ये आगे मार्केट है, इस तरफ पीछे करके जो है वो रिहायशी आबादी है। ये सारी आबादी है, सिर्फ एक पीछे ये फैक्ट्री लाइन है ना, उधर शाह डैंग है, ये पानी छोड़ते हैं हमारे मोहल्लों में आ जाता है इधर, ठीक है। तंग हम होते हैं। वो तो उधर साफ सुथरे बैठे हैं, अपने जमादार रखे हुए हैं, जब पानी खड़ा होगा 10-12 रखे हुए हैं, सफाई कर दो जी। इधर की कौन करेगा? ऐसे हमारे पास भी भेज देना 10-12 जमादार के, जब भी इधर पानी खड़ा होगा इसको खड़ा नहीं होने देना। गरीब का आप सब कहते हैं भाई कोई पुरसानी हाल नहीं है, गरीब का पूछने वाला कोई नहीं है, गरीब के मसाइल पे बात करने वाला कोई नहीं है। हम गरीब है चाहे अमीर हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर। सहूलत हमें क्या मिली? ये देखे ना, अब दुकान का मीटर है, इसका इस्तेमाल करो चाहे ना करो, 1000 रुपया किराया इसका डाल दिया हमें, जो हमने देना है हर महीने। मीटर भी हमारा, रहायश भी हमारी, सब कुछ हमारा। हम महीने का किराया 1000 रुपया इनको फ्री में दे रहे हैं। हमें क्या सहूलत दे रहे हैं ये? कोई एक ही बता दें हमें, सिर्फ एक सहूलत हमें बता दें कि ये आपको दी है। ये देखे कितना कचरा है, बच्चों ने खेलना है, किधर जाना है? नहीं, आपके मुताबिक कोई सफाई नहीं है, साफ सुथरा कोई भी पंजाब। नहीं है। जमादार आएगा सुबह। आपके पंजाब को तो साफ सुथरा बनाने की बात हो रही बात है। सुनो, हम लाहौर गए थे, ये बसंत थी ना, उधर गए हैं, उधर रोड बने हैं ना अच्छे, सफाई भी देखी उधर, बास्केटें भी खड़ी की हुई हैं उधर। हमारे पास क्या है इधर? एक बात ज़रा मुझे बताएं, हम फैसलाबाद में रहते हैं, तकरीबन 2 घंटे की मुसाफियत पर है, 2 घंटे बड़ी मुश्किल से, मतलब 2 घंटे में ईज़िली आप लाहौर से आ जा सकते हैं। और साथ में मज़े की बात यह है कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो ये सौतेली माँ से भी बदतर सलूक फिर फैसलाबाद के साथ हो रहे हैं। हम ये बात दिल में बिठा ज़्यादा भाईजान, उससे भी ज़्यादा इसका वारिस ही कोई नहीं है। कोई एक बंदा कह दे ना, कोई बता दे कि मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ फैसलाबाद की। हमारी बीबी है, वो कह रही है सफाई सफाई सफाई। सुबह आएंगे, इधर से कूड़ा इकट्ठा करेंगे, इधर रख देंगे, उधर से इकट्ठा करेंगे, उधर कर देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई नहीं है फैसलाबाद का भी पुरसा निहाल के कोई चीज़ों पे तवज्जो दे? जिम्मेदार आदमी नहीं है। अच्छा, मैं एक बात इस पे भी थोड़े से बात करना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून का दायां बाजू फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं वो। बिल्कुल, आप दायां भी कह सकते हैं, बायां भी बाजू कह सकते हैं उन्हें। आप यकीन माने, क्या उनके कंट्रोल से भी चीज़ें बाहर हैं? मेरी बात सुने, मैं जब से मैंने होश संभाली है ना, हमारा सारा खानदान नून लीग का है। ठीक है। वो चाहे अच्छा काम करे चाहे ना करे, हमारी वोट उसकी है, वो उनका किरदार है। हमने नहीं अब बदलना अपने आप को। वोट हमारी नून लीग की है, जितना देर मैं जिंदा रहूँगा। लेकिन हमें कुछ करके भी तो दिखाए ना, हम भी कह सके कि हमारी खातिर बीबी ने ये किया है, वो किया। लाहौर वाले तो बाजू खड़ा करके कहते हैं कि ये देखो हमारा लाहौर देखो यूरोप बन गया। हम तो फैसलाबाद भी नहीं कह सकते, ये हालात हो गए हैं। यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि अभी एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा है, 2 तरफा मोहब्बत होनी चाहिए। होगी, आप हमें भी नजर करें, आएगी। वो भी करें। ये देखें ना, अब थोड़ा सा ये सफ़र कर लें आप, सिर्फ 2-4 मिनट का है बाइक पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या हालात है मैं भी पीछे। वही करके ही आ रहा हूँ। देखा ना आपने कितने अच्छा, गड्ढे ये हैं। भाई अभी जो बात कर रहे हैं, जिस जगह का ये अहवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं, या जो चीज़ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से इस वक्त हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि इलाके में बेहतरी इसलिए ज़रूरी है ताकि मामलात बेहतर हों, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, सहूलियात हों और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। अभी चूँकि मैं कोशिश करूँगा और भी जो लोग उनकी तरफ बढ़ूँ, बात करूँ। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 92 के हालात इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे थे। हमने ये इलाका मुख्तलिफ जगहों से देखा। हमने डिंगरावा रोड के करीब लोग जो बैठे हुए थे वहाँ की सूरत हाल हमने देखी, वो चीज़ें हमने देखी और ख़ास तौर पर बड़ी दुख और तकलीफ़ हुई। ये चीज़ कहते हुए कि भाई आम मसाइल एक ऐसी चीज़ें जो लोगों की कई साल पहले सॉल्व हो जानी थी, उन्हीं के पीछे जो है वो लोगों को बार बार जलील व ख्वार किया जा रहा है और लोग बेचारे परेशान हैं। वो कहते हैं कि इन चीज़ों का हल होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तारों की बेहंगम जो लटकना है या उनका जो फैलाव है, वो इस वक्त लोगों की जानों के लिए एक बड़ा ख़तरा बना हुआ है। लोग होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। कुछ भाई खड़े हैं। बताइएगा भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात का जो है वो आगाज़ करना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ा मसला तारों का, उसके अलावा सड़कों का, उसके अलावा गलियों का,
किस तरह चीज़ों को अब देख रही हैं? बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बिल्कुल बात सही की है कि यहाँ पे जो ये मसाइल जो आपने जो बोले हैं ये जनरली हैं। आप डगरामा रोड पे चले जाएं, ट्रांसफार्मर को बच्चा हाथ लगा सकता है, वो इतनी यानी कि नीचे लगे हुए हैं। उसके अलावा ये तारों के गुच्छे आपके सामने लटके हुए हैं। जब ख़राब बिजली होती है तो वापडा वालों को समझ नहीं आती है किसकी तार को मैं छेड़ के इसको ठीक करूँ। तो उसके अलावा ये गली के जो हमारे मसाइल हैं, हम टैक्स भी पे करते हैं, हर चीज़ हम बिल पे करते हैं, महंगाई भी ऊपर से बढ़ रही है, वो भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मदद आपके तहत हम गलियाँ बना रहे हैं। आप ये सारा विज़िट करके राजा गुलाम रसूल नगर, जुल्फ़कार कॉलोनी, डिग्रामा रोड, ये तमाम आप जगह पे जाके देख लें, लोग अपनी मदद आपके तहत गलियाँ बना रहे हैं। उसके अलावा जो मसाइल आपने बोला कि ये जो सीवरेज के हैं वो भी हमारे जनरली हैं। उसमें ये होना कि सीवरेज आम दिनों में पानी निकल रहा है। आम दिनों में पानी इतना होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जब लोग जाते हैं, ये रोज़ा रमज़ान मुबारक महीना है, इस महीने में भी लोग जो हैं वो बेचारे बड़े बचा के नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो इससे मलेरिया का भी मामला है। हम डेंगू तो नहीं कहेंगे, मलेरिया तो है ना इसमें। मच्छर बढ़ेगा, जब गंदगी बढ़ेगी तो जारी बात आगे जो मौसम आ रहा है आपको पता है बहार का, उसमें तो मच्छर आना है। अगर अब ये कंट्रोल नहीं होगा, इंतज़ामिया नहीं करेगी तो ये किस तरह ये कंट्रोल होगा। तो ये सुथरा पंजाब हमें दिखाए तो सही बना के, अभी हमारे जो मसाइल उनका हल नहीं हो रहा, तो ये सुथरा पंजाब कैसे बनेगा जब तक ये सड़कें, ये गलियां, ये सीवरेज का निज़ाम, इंतज़ाम, अपना ये अदारे काम नहीं करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है वो तो एक चीज़ को लाना चाह रही हैं, लेकिन जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने फील्ड में आके काम करना है, जिन्होंने उनको सुपरवाइज़ करना है, जिन्होंने उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी करनी है, वो सो चुके हैं। उनको कोई नहीं परवाह कि भाई ये लोग अवाम में जाके क्या कर रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर उनके कहने पे भी अमल दरामद नहीं होना तो फिर ये सुथरा पंजाब का नारा किस लिए लगाया था? किस लिए लगा? क्योंकि अदारे जब काम करेंगे तो ये सुथरा पंजाब बनेगा ना। ये अवाम ने मिलके थोड़ा बनाना, अवाम तो बना रही है अपनी मदद आपके तहत, खुद सड़कें बना रही है, तो ये सुथरा पंजाब तो अवाम, इंतज़ामिया कुछ नहीं, इंतज़ामिया को चाहिए। लोग ये कहते हैं कि भाई दिलचस्पी इसमें इंतज़ामिया को नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम मुख्तसर है, लेकिन वन बाय वन जितने भी लोग खड़े हैं इन सबसे बात की जाए और इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से जानने की पूरी कोशिश की जाए कि भाई आखिर इतना बड़ा गैप एक आ रहा है, एक एरिया जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, एक सीसी जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, उनके लिए अगर एक चीज़ जो मसाइल का बायस और वाल नहीं हो रही तो आखिर कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा भाई, आप बताइएगा, ख़ास तौर पर यहाँ पर हमने बात की है, हमने चीज़ों को थोड़ा सा उनकी जो है वो गहराई में जाके समझने की कोशिश की है, कैसे इन चीज़ों को ठीक करेंगे, कुछ सजेशन दें, क्योंकि मसाइल पर तो हमने बात की है, हल कैसे होगा? हल तो सर ऐसे ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इनका हल यही है कि मरियम साहिबा ने हमारे साथ जो वादे किए हैं कि हम सुथरा पंजाब बनाएंगे, सबसे पहले तो ये सफाई का तो उस वक्त ही अच्छी लगेगी ना कि जब तक सड़कें बनी होंगी। अगर सड़कें टूटी फूटी होगी, उससे झाड़ू लगाने से तो साफ़ नहीं होगा ना। तो पहले सड़कें बनाएं, इसको साफ़ सुथरा, फिर ही बनेगा ये। इसको सड़कें बनाएं साफ़ सुथरा, ये स्ट्रीट लाइट हैं, ये पूरे गली मोहल्लों को ज़रा स्ट्रीट लाइट चालू करें, ये तारें वगैरह ज़रा नाइसली अरेंज करें, तो उसके बाद ही सारा होगा। अच्छा, बाज़ारों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ पर जो तारें हैं उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मसला था, तो ये है कि उनको अंडरग्राउंड किया जाए ताकि हादसा से जो है वो बचा जा सके। समझते नहीं है कि रिहायशी आबादियों में भी जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, रहते हैं, ख़वातीन हो गए या बुज़ुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, वहाँ पर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की हमें ज़रूरत है, इन वायरों को, तारों को अंडरग्राउंड किया जाए ताकि हादसा से जो है वो बचा जा सके। सबसे पहले तो गली मोहल्लों में इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि गली मोहल्लों में बच्चे हैं। ये देखें तारें कैसे गुच्छा लगा हुआ है। सबसे पहले गली मोहल्ले होने चाहिए, बाद में ये बाज़ार वगैरह होने चाहिए, क्योंकि गली मोहल्लों में बच्चे होते हैं, बाज़ारों में तो बड़ों ने जाना होता है, वो अपना देख सकते हैं कि कहाँ तार है। बच्चों को तो इन चीज़ों का नहीं पता है ना। तो पहले गली मोहल्लों की ये तारें सही, स्ट्रीट लाइटें वगैरह, ये तारें वगैरह सही करवाएं, उसके बाद में फिर बाज़ारों की करें। यानी पहले आप समझते हैं कि गली मोहल्लों की चीज़ों को ठीक किया जाए, उसके बाद ही बाज़ारों की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि अक्सरियत लोग तो इन्हीं रिहायशी आबादियों में रहती है। बच्चे हो गया, उनका खेलना, बाहर निकलना, आना जाना, वो तो यहीं पे होता है। तो ये गली मोहल्लों में ही होता है ना सर। बाज़ारों में तो बच्चों ने कभी कभी जाना है, बाज़ारों में जाना है बड़ों ने। गली मोहल्लों में बच्चों ने रहना है, सारा दिन बच्चों ने इधर खेलना है। हमारे बच्चे, ये कौन सा कोई कॉलोनी है या कुछ ऐसे हैं जी। अच्छा, मैं एक
चीज़ आपको दिखाऊंगा ख़ास तौर पर कि ऐसे कई हादसा जो दावत दे रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर होते भी हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन एक्चुअली वो लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं। और अब अगर आप यही चीज़ें देखें, यहाँ पे बच्चा एक खड़ा है और इसके साथ ही यहाँ पर ये देखें, ये जो है वो मीटर लगा हुआ है, बिजली का जो है वो यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से आगे सप्लाई हो रही है। अब उसके साथ साथ ये अब चीज़ें देखें तो ये बिल्कुल एक बच्चे की अगर हाइट को आप देखें तो उसके करीब ही यहाँ पर जो है जोड़ लगा हुआ है, जॉइंट लगा हुआ है। ये चीज़ें बताने के, बेटा ज़रा साइड पे हो जाएं, ये बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाए, क्लोजली इनको देखा जाए और इस तरह के मसाइल जो लोगों की ज़िंदगियों से खुदा न खास्ता ख़तरा है उनको जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। लोगों से हमने बात की और लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ जितने वादे किए गए उन वादों पर सियासी नुमाइंदगान की तरफ से माजी में कोई अमल पैरा नहीं हुआ। अगर अमल पैरा होता तो आज हम यूँ मसाइल की नज़र ना हो रहे होते। बहरहाल और भी लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम CC 92 में हम कर रहे हैं। डिंगरामा रोड के करीब ये वाक़ई आबादी है और हमने इसमें ख़ास तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखें, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं। मकसद ये था कि भाई लोगों के लिए पहले जो हमने एक सिनेरियो देखा कि भाई फरवरी में जो 2024 में इलेक्शन हुए उसके बाद लोग कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि यहाँ से जीतने वाले अपोजिशन में चले गए और जो यहाँ से हारे उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आ गई। और उसके बाद लोग कन्फ्यूज़ थे कि भाई अब हमने हारे हुए के पास जाना है या जीते हुए के पास जाना है। और माशाल्लाह से आगे स्टंट भी ऐसे खेले जा रहे थे कि अगर वो हारे हुए के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को आपने में वोट नहीं दिए, आपने में मुंतखब नहीं किया, हम तो पावर में नहीं हैं। लेकिन अगर वो वहीं उस रुकन के पास जा रहे थे, उस MP MNA के पास जा रहे थे जो जीता हुआ था इस हल्के से, तो वो कह रहा था कि भाई हमारी हुकूमत बरसर इक़्तिदार नहीं है, हमारे हाथ में इस वक्त कुछ नहीं रखा। बहरहाल और भी लोग होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे। मैं जानूँगा कि ये चीज़ें इस वक्त किस तरह ठीक की जा सकती है, मसाइल कौन कौन से हैं। लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। उसी रोड से होता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसी रास्ते से आते हुए हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है और जेन्युइनली ये बात फील होती है, ये बात महसूस होती है कि भाई ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर नहीं है, ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर नहीं है। ये शायद किसी को सिंध के कोई बैकवर्ड इलाके का हम सफ़र कर रहे हैं या ये प्रोग्राम किसी सिंध के बैकवर्ड इलाके का कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो ये शहर में ही वाक़ है, ये शहर में ही वाक़ है। यहाँ पर जो है वो अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, सफ़ेद पोश रहते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि भाई सफ़ेद पोश लोगों को धकेल कहाँ पर दिया है। खड्डे बने हुए हैं ना, वो खुद ही अपनी मदद कर रहा है। बस वो उतनी जगह सीधी पदरी कर लेता है, चाहे उसका 10,000 लगे चाहे उसका लाख लगे, बस यही हो रहा है इधर। ठीक है, हमें करके किसी ने कुछ नहीं दिया। कैसे भाई आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वसीम है। अच्छा वसीम, क्या काम करते हो आप? सर मैं टेक्सटाइल मशीनरी इंजीनियर। अच्छा टेक्सटाइल में इसमें क्या इंडस्ट्री अच्छे तरीके से रन कर रही है टेक्सटाइल की? बस सर जो गरीबी पिस रहा है, यानी कि मकसद कहने का ये है कि कुछ भी मा- गरीब पे जी हर पासे गरीबी मारा जा रहा है जी। ठीक है, हर तरफ आप ये कहते हैं कि गरीब के लिए चीज़ें इशू तकलीफ का बायस बन आपको रही भाई ने बताया कि वो शाह टैंक वालों के पास पावर है, उन्होंने देखे ना पूरा रोड सीधा पदरा करवा दिया, पट छट के अपना काम सीधा किया। गरीब खड्डों में यानी उन्होंने अपना काम जड़ा है वो सीधा कर भी लिया। बंद हो जाता है ना, तो हमें खुद ही वो निकालना पड़ता है। कोई सुथरा पंजाब नहीं, कोई उसका मामला था, हमें कोई बेनिफिट कोई भी नहीं है ऐसा। नहीं, तो वो तो एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि हमने पंजाब को नीट एंड क्लीन बनाना है, बाकायदा यूनिफॉर्म स्टाफ उनके हर तरह की सहूलत दी गई है। तो ये फिर आपकी बात तो बिल्कुल अपोजिट हो रही है उसके। सर आपका अगर कैमरामैन दिखाना चाहे तो आप इलाके का विजिट करवा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अगर ये सुथरा पंजाब है जमादार को भी लेकर आते हैं, वो पैसे मांगता है, 1000 रुपया हमने दिया है एक होदी का। एक एक घर से या एक 3-4 घरों ने 1000 रुपया दिया है एक मरतबा उसको खोलने का होदी को। तो इस तरह का मामला हमारे साथ कई बार हुआ है, हम बता भी नहीं सकते। गटरों का पानी इधर आप एक बार इधर जाएं इधर यकीन माने, एक बार सिर्फ पूरे अगली सर्दियां आ जाएंगी वो पानी नहीं खत्म होगा, मैं गारंटी से कहता ये हूँ। आपका कैमरामैन अगर दिखा सके तो वो देखे पानी कहाँ तक है, ये पीछे देखे। अच्छा मैं चूँकि इन चीज़ों को थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा डिटेल से बहस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी एक एरिया में एक इशू खड़ा होता है तो उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को समझा जाए। चूँकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ग्राउंड पर आकर सिचुएशन का एनालिसिस किया जाए, सिचुएशन देखी जाए, एक एक जगह पर जाकर एक एक लोकेशन पर जाकर ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाए कि भाई इस वक्त हो क्या रहा है।
हमने काम इसलिए करने थे कि भाई बेहतरी आए, हमने काम इसलिए करने थे कि भाई रिफॉर्म्स आए, हमने काम इसलिए करने थे कि भाई चीज़ें बेहतर हों, लेकिन वो नहीं हुई। लोग ये कहते हैं कि भाई हम मुंतज़िर रहे, प्रोग्राम आए, साफ़ सुथरा पंजाब हो गया, दीगर हो गया, हम तो मुंतज़िर ही रह गए, सिर्फ हमें उसमें जो है वो वादे दावे ही मिले। ऐसे ही भाई हम हर दफ़ा मुंतज़िर ही रह जाते हैं प्रोजेक्ट्स के। फैसलाबाद में रहने वाले सिर्फ मुंतज़िर हैं प्रोजेक्ट। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है हमारा चाहते हैं कि ये हमारी गलियाँ हैं ना जो ये साफ़ सुथरी बन जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए। हाँ जी चीज़ें बेहतर हो गई। रोड अच्छे हाँ बनाने जी हमें बस। हम सिर्फ मुंतज़िर ही रहेंगे। हाँ जी मुंतज़िर रहेंगे हम। अमली कुछ नज़र नहीं नहीं कुछ नहीं होगा हमारे लिए, नज़र कुछ नहीं दुआ आएगा। मांग रहे हैं कि वो हमारे लिए भी 2013 का रोड बना हुआ है, ठीक है, अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है। वोट मांगने ऐसे आ जाएंगे जैसे हमें पकड़ा के गए हैं, हमारा दिए गए वोट दे हैं। दो। या लोग ये कहते हैं कि जिस तरह कोई हमने उनका कर्ज की अदायगी करनी हो, इस तरह जो है वो फिर वोट का हमसे तकाजा किया जाता है। और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों के सामने बयान करना इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ये मसाइल लोगों के एक ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि ऐसे मसाइल होते हैं जिन पर अगर बहस ना की जाए, महकमों के सामने ना रखे जाएँ, लोगों के हालात आके बयान ना किए जाएँ, तो यही बढ़ते 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 ख़तरनाक हद तक पहुंच सकते हैं और फिर इनका अजाला, फिर इनको हल करना और पेचीदा हो जाता है। लिहाजा मसला बढ़ता बढ़ता जो एक नाकाबिल हल सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, उससे बेहतर है कि तरजीह बुनियादों पर उसे सॉल्व किया जाए, उसको उस इशू को ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो वो सुख का सांस ले सकें, वो अपने माहौल इन्वायरमेंट को अच्छा कह सके। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद वापस आए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC92 के लोग हमारे साथ खड़े हैं, बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। इश्यूज़ जानना, बात करना, ऐवानों तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? आमिर मोहम्मद आमिर। अच्छा भाई, क्या कहेंगे इन सारे हालात पे? हम तो बड़ी डिटेल से एक चीज़ डिस्कस करने की कोशिश कर रही हैं, ये कितने बड़ी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बनी हुई है इस वक्त। एक तो ये भी बहुत बड़ा इशू है तारों का, ठीक है, और दूसरा आप ये देखें गलियों का बड़ा इशू है। ये हमारी ये गलियां हमने खुद ऊंची करवाई हुई थोड़ी सी, और पानी यहाँ पे आप यकीन करें 3-4 फुट खड़ा होता है यहाँ पे पानी। 3-4 फीट पानी? हाँ जी पानी खड़ा होता है। हम लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते बिल्कुल भी यहाँ पे। अब इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, ये मीटर के ऊपर ये ठीक है तारे ये भी नीचे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी आवाज़ उठाई जाए ना। ये तो बड़ा मसला है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि भाई अगर मामूली सी भी बारिश आ जाए तो वो 4-4 दिन, 5-5 दिन, एक हफ्ता पानी खड़ा रहता है। एक दिन यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, इसके बाद जाके निकलना शुरू होता है एक दिन के बाद। बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना, मोटरसाइकिल वाले फंस जाते हैं। मैं तो खुद घर से निकल ही नहीं सकता 2-2 दिन यहाँ से। ऐसे हालात बनते ऐसे हालात बनते हैं। ख़ास तौर पर अभी भाई ने बात की कि भाई बीमारियां इस चीज़ से आम होती हैं। यकीनी तौर पर बीमारियों में बच्चे फिर घिर रहे हैं, बीमारियां बच्चों को अपनी लपेट में ले रही हैं। इन मसाइल जब गंदा पानी यहाँ पे खड़ा रहना है, गटरों का, सीवरेज का, और फैक्ट्रियों को यहाँ पे पानी बहक आना सारा, तो सारी बातें बीमारियाँ तो आएंगी फिर। बिल्कुल सर, यहाँ पे जो बीमारियां फैक्ट्रियाँ ना, जो करीबी फैक्ट्रियाँ हैं, बारहा इन्होंने दरख्वास्तें भी अवाम ने दी हैं, लेकिन अदारे इनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है, वो मिल के खाते हैं। यानी पोल्यूशन महकमा इनके साथ, महकमा माहौलियात मिली भगत के साथ चले। जी बिल्कुल। अब पानी, आप जब ये पानी यहाँ के खड़ा होगा ना, बारिश का पानी कम होगा और सीवरेज में जो पानी है वो होगा केमिकल वाला। अच्छा, आप ये फैक्ट्रियों कहना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री वाले उनकी तो जिम्मेदारी है, उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल करना है। अगर जो है वो वहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कि आलूदगी फैला रही है, तो उनको उन्होंने जो है वो रोकना है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं फिर ये भी नहीं के साथ मिली-जुली भगत के साथ ये सारा चीज़ों बिल्कुल सर, जब तक अदारा नहीं मिलेगा तो किसी की ज़रूरत है वो काम करे। जब वो ये काम होता है अदारे का, जब अमला मिलता है। दूसरी बात है कि अभी मैंने पहले भी बात की थी कि इससे मलेरिया और पेट की बीमारियां बढ़ेंगी। जब पानी गंदगी होगी तो यहाँ पे जारी बात है वो जो मामला था, अभी आप देखें कि पेट की बीमारियां जो हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो जिस तरह के अब बच्चों के हालात हैं, अब ये देखिए आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं, इन्होंने मोहल्लों गलियों में खेलना है। गलियों में जब ये चीज़ें, इस चीज़ से अब बीमारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो फिर दीगर भी जाहिर सी बात है मसाइल पैदा हो रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो कहाँ पे उसको लेके जाना। बिल्कुल, डेथ हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है गुजरना यहाँ से, जनाजा लेके जाना। आगे सिद्दीक़ कब्रस्तान है, आगे जनाज़गाह है, वहाँ बड़ी मुश्किल होती है लेके जाते हैं लोगों को। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सामने ज़रा तशरीफ़ ले आए, इधर सामने आ जाए। क्या सलीम अब्बास। सलीम, क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं, कितने साल हो गए यहाँ? हम तो हमारा बचपन ही इधर गुजरा है। सब बचपन इधर गुजरा है। एज कितनी है आपकी? मेरी 33 है। 33 एज है। तो मुझे चलें पिछले को 20 सालों का एक बताएं, जब आप चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। आज तक मुझे एक 20 सालों में क्या बेहतर हुआ, कुछ 3-4 चीज़ें गिनवाएं।
बेहतर तो कुछ नहीं हुआ 20 सालों में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ सर। हम बड़े हो गए हैं, बचपन से यहाँ रह रहे हैं, जो भी हालात इधर के हैं वैसे के वैसे ही हैं। गली मोहल्ले देख लें हमारे, जब भी बारिश आती है तो पानी इतना इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, मुश्किलात होती है। घर से निकलने के लिए कई चीज़ लेने जानी हो तो मुश्किलात होती है। बहुत बुरे हाल हैं यहाँ हमारे इलाके के। गलियाँ देख लें हमारी बनने वाली हैं, ठीक है। और जो ये उन्होंने भाई ने बात की है तारों वगैरह की, ये हीटर और बिजली वगैरह की, ये सारी ऐसे ही हैं। सबसे पहले ये गलियों को ठीक करना चाहिए मरीम नवाज़ साहिबा को, और जो हमारे इलाका के जो सारा मोहल्ला है इसको गलियाँ बननी चाहिए, आप समझते हैं बेहतरी आनी चाहिए। भाई खड़े हैं, इन्होंने बात की, ये साथ में मेरे भाई खड़े हैं, इन्होंने भी बात की। तो इन्होंने बड़े डिटेल से महकमों के एक रोल पे बात की। भाई तो ये भी कहते हैं कि भाई फैक्ट्रियों का एक बड़ा मसला है, लेकिन वो EPA वाले वो उनके बकौल के भाई उनकी कोई मिली भगत उनके साथ चल रही है, रिश्वत का बाजार गर्म है और मामलात को वावा तरीके से जो है वो निपटाया जा रहा है। आपकी महकमों पर हमने बात कर ली, क्या आपके नुमाइंदेगान भी उतना किरदार अदा कर रहे हैं कि वो भी आपको ओन कर रही हैं? क्योंकि जब इलेक्शन से पहले आते हैं तो बड़ी आपको भाई भी बोला जाता है, आपको अपना दोस्त भी बोला जाता है, बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी आपसे ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन क्या इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो ताल्लुक़ वैसे कायम रह पाता है? नहीं जी, कोई भी नहीं। इलेक्शन के बाद तो कोई भी नहीं आता है। अभी जीते हैं वो कह के गए थे अगली महीने से गलियाँ स्टार्ट हो जाएंगी बनना। उन्होंने वो तो कहते हैं कि ताहिर जमील एक कमिटमेंट का नाम है, तो वो तो कोई कमिटमेंट नहीं। अभी वो कह के गए थे हम लोगों को, इलेक्शन के 3 दिन बाद आए यहाँ पे मुबारकबाद लेने के लिए। उसके बाद कह के गए थे 1 हफ्ते बाद गलियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद कोई 1 महीने बाद नहीं। अभी ताहिर जमील साहब रिसेंटली आबद शेर अली की परसों अफ्तारी थी, मैं उधर गया था, तो आबद शेर अली साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा था ये रमज़ान के बाद, यानी रमज़ान का वेट कर रहे हैं, रमज़ान के बाद में इंशाल्लाह ये सड़कें बनने शुरू हो जाएंगी। और मियाँ साहब भी आए थे और उन्हें मैंने ही बुलाया था इधर, तो यानी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद हमने चीज़ों को परसों मेरी बात हुई है आबद साहब से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये रमज़ान का वेट कर रहे हैं, बाकी बाहर हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चूँकि एक बात जानने की कोशिश करूँगा आपसे। हमने फरवरी 2024 के बाद का एक अजब ही एक मंजर देखा है फैसलाबाद में। जीतने वाले जो थे वो अपोजिशन में बैठ गए, हारने वालों की हुकूमत जमात बरसर इक़्तिदार आ जाती है। अब लोग बेचारे कंफ्यूज थे कि भाई हमने जाना किस तरफ है। वो जो टाइम था, अभी चूँकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है दोबारा ज़िमनी इलेक्शंस के नतीजे में, तो अब आप समझते हैं कि पिछला एक जो टाइम टेन्योर था या वो जो 2-2.5 साल का टाइम था फरवरी 2024 के बाद, वो कैसा गुजरा? क्या यहाँ से जीतने वाले डिलीवर कर? एक्चुअली मियाँ साहब, मियाँ ताहिर जमील साहब जो एक गुड पर्सन है, मैं उनका फ़ैन हूँ। वो जो बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी भी करते हैं। तो उन्होंने भी हमारे साथ जो वादे किए हैं, अभी तो रिसेंटली तो अभी 2 माह तो हुए हैं मियाँ साहब को। अच्छा जी। मियाँ साहब को अभी MPA बने हुए भी माशाल्लाह उम्रे पे गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उन्होंने जो वादे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे, हमें उम्मीद है उन पे। हम पहले जो थे सारा ये पूरा हमारा मोहल्ला, अहले मोहल्ला जो PTI के साथ था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। लेकिन मियाँ नहीं करवाया, PTI ने हमारे सिर्फ वादे ही किए। हमने पिछली दफ़ा वोट भी PTI को ही दिए, उन्होंने सिर्फ वादे ही किए, हमारा कोई काम नहीं किया। लेकिन मियाँ ताहिर जमील साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने हमारे बात सुनी है और वो इस पे अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। सर मैं सर ये कहना चाहता हूँ, इस पर मैं कोई जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी यहीं का रहायशी हूँ, मेरी भी रहायशी इधर ही है। बात हम ना किसी सियासी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जनरली और जो आपके सामने मसाइल में उस पर बात करूँगा। अगर ये सियासतदान हमारा काम करते तो हमें क्या ज़रूरत थी आपसे ये बातें करने की? अगर ये मसाइल आप अपने खुद चेक कर सकते हैं, अगर ये मामला इनके मसाइल चल रहे हैं तो हम बोले हैं। दूसरी बात है 2021 का इन्होंने ये इक़्तिदार संभाला है। अब मुझे बताएं 16 महीने शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? वहीं सड़कें तो वहीं हैं ना। अगर ये कुछ किया होता, ताहिर जमील ने, आबद शेर अली ने जो वादे पहले किए हैं वो पूरे होते। आप आज बने हैं कि उन वादों को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए था। और जाहिर सी बात है कि जब आप अवाम में एक कमिटमेंट करके जाते हैं, जब अवाम को आप ये कह के जाते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे, तो आप अवाम से उस वक्त वोट हासिल कर रहे होते हैं कि भाई हम आपके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, आपके मसाइल पर बात करेंगे, आपके इश्यूज़ पर बात करेंगे, आपके इश्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इसके बिल्कुल अपोजिट ही एक चीज़ लोगों को देखने को मिलती है कि भाई जो बंदा वोट लेकर गया वो पहचानने से इनकारी हो गया और वो कहता है कि साहब आप मेरे डेरे पे तशरीफ़ लाए हैं, आपका तारुफ क्या है? और उसी को वो इलेक्शन के दिनों में गले से लगा रहे थे कि आए जी बुज़ुर्गों, भाई, दोस्त,
अपने वालिद का दर्जा दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है फिर उस तरह से अवाम बदजन होते हैं कि यार ये तो बड़ा डबल फेस बंदा है। लिहाजा आप अगर अवाम के साथ एक कमिटमेंट करके जाते हैं तो उस पर पूरा उतरें, उन चीज़ों को ठीक करें ताकि मामलात बेहतर हों, चीज़ों में जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो। बहरहाल मैंने कोशिश की कि आज के इस प्रोग्राम में CC92 के हालात आपके सामने बयान किए जाएँ और इन चीज़ों को डिटेल से समझा जाए कि बेहतरी कैसे आ सकती है। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।